नमस्कार। ये एक अपीलीय वीडियो है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से। आज सुबह-सुबह कुछ लोगों ने सऊदी से संपर्क किया, मैसेज किया और बताया कि वो पिछले कई महीनों से यहाँ फँसे हुए हैं, सऊदी में फँसे हुए हैं। महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है और खाने खाने के लाले पड़ गए हैं। विदेश गए थे कि वहाँ से कमा के अपने घर के लिए कुछ भेजेंगे। उल्टे अब घर से उधार ले लेके यानी बा घर वाले भी इधर-उधर से उपाय करके किसी तरीके से उनको सऊदी में मदद कर रहे हैं ताकि वो अपना पेट पाल सकें और महीने से ये लोग कथित रूप से एक जगह रखे गए हैं। इनके पास ना कोई काम है और जो पूर्व में ये काम कर चुके हैं उसका हिसाब-किताब भी नहीं मिल पा रहा है। इनमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हैं। इनका कहना है कि वो आईसीयू में भर्ती हैं, यानी गंभीर रूप से बीमार हालत में वहाँ पर फँसे हुए हैं। और ये जो झटका उनको लगा पैसा न मिलने का और तमाम तरीके की चीज़ें इसी वजह से वो बीमार हो गए ऐसा उनके साथ वालों का आरोप है। इनकी संख्या 113 की है। आप भी सुनिए कि ये कौन-कौन सी समस्याएँ बता रहे हैं, क्या-क्या दिक्कत बता रहे हैं और कितने मजबूर हैं कि एक तो वर्षों तक वहाँ काम किया और इसके बाद उनकी कुछ वहाँ पर उनका हिसाब-किताब भी फँस गया और अब घर भी वापस नहीं आ पा रहे हैं, तरह-तरह की समस्याएँ हैं। तो आप एक बार इन्हें ध्यान से सुनिए, इनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करिए और मैं भारत सरकार से, भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्रालय से ये अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन लोगों की मदद की जाए। ये भारतीय सऊदी में फँसे हुए हैं और इनको जल्द से जल्द वहाँ से अपने मुल्क वापस लाया जाए। इनकी जो भी मेहनत की कमाई है, जो भी चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाए। जी बताएँ अपना नाम बताइए और क्या समस्या है ये बताइए? जी सर, हमारा नाम बलिया जिला से है सर, यूपी से। ठीक है हुँ, सर, हम लोग को 5 महीना से सैलरी नहीं मिल रहा है, टाइम से खाने के लिए भी पैसा भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, हुँ। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग का जो काम किए वो पैसा दे दो, हम लोग अपना घर चला जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ कोई सुनवाई हम लोग का नहीं हो रहा है। ठीक कितने है, लोग हैं आप लोग? हम लोग 113 आदमी है सर। ये जो लेबर आपके कोर्ट पीछे में बैठे भी हैं ये सब लोग हैं? हाँ जी सर, लेबर कोर्ट में भी हम लोग अपील किए, जाकर मान लो कि केस फौजदारी सब कुछ हुआ। एम्बेसी वाला भी हम लोग का पूरी बात नहीं सुनता है, फोन करेगा तो 2 बात करेगा फिर फोन काट देगा, कोई सुनवाई नहीं है सर। ठीक है, हुँ। और हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब हम लोग का सैलरी दिला दें, हम लोग को सही सलामत यहाँ से घर निकाल दीजिए सर, आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है। आपकी सैलरी कितने समय से रुकी हुई है? सैलरी 5 महीना से हो गया सर, 5-5 महीना से, किसी का 3 महीना, किसी का 4 महीना से सैलरी रुका हुआ है। हुँ। ठीक है, हमारा और हिसाब 5 महीना हो गया, 5 महीना हो गया सर, रूम पे बैठे हुए, कोई हम लोग को पूछने के लिए नहीं आता है सर। बस काम के लिए बुलाते कैसे खाना-पीना कैसे चलता है आप लोगों का? खर्चा कैसे खाना चलता पीना है? खाना आप पीना हम इंडिया से लोग मंगाते हैं। किसी से, कोई यहाँ भाई दोस्त है चाहे किसी से कैसे भी करके, इंडिया से चाहे दुबई से, कोई दोस्त ऐसे मंगा कर हम लोग खा रहे हैं। मतलब उधारी ले लेके जी रहे हैं किसी तरह से? तो क्या करे सर, ये बताइए, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जेल से जाएंगे तो 8 दिन 10 दिन जेल में लगेगा, फिर भी ऐसे शरीर लेकर जाएंगे तो घर वाले चाहे कोई भी देखेगा तो क्या बोलेगा, आप ही बताइए। हकामा खत्म हुआ 1 साल। हकामा भी खत्म हो गया, 1 साल हो गया हकामा खत्म हुए। हुँ। तो बाकी जो आपके पीछे लोग हैं ये सब भी वही 113 लोगों में एक से ही हैं? मसला। सब एक ही साथ है सब, एक हम ही लोग सब मसला। पूरा आदमी, टोटल आदमी 107 है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे सर कि हम लोग को पैसे भी, हम लोग को जो हर हिसाब है अपना हम लोग हिसाब। काम किए हैं वो हमारा हक दिला के यहाँ से निकाल दीजिए। आपने जब सऊदी एम्बेसी जो है भारत की वहाँ पे उनसे जब बात किया तो वहाँ से क्या जवाब मिला है? वो जवाब यही देते हैं कि प्रोसेस चल लेबर रहा है, जाओ। लेबर कोर्ट जाओ, फिर लेबर कोर्ट जाते हैं तो बोलते हैं अपने एम्बेसी को जाओ, तो यही बात है कि प्रोसेस में चल रहा है, आपका प्रोसेस होएगा तो हम बताएंगे। बस 5 महीना से हम लोग को यही बात बता रहे हैं। बोलते आपका कंपनी बोलेगा मतलब 5 महीने से आपको कोई आप लोगों की मदद नहीं हुई, खाली बस कोई मदद नहीं कर रहा है सर, कोई एम्बेसी वाला भी मदद नहीं कर रहा है। सीधी बात है, फोन करते तो बोलता है बस यही बात बोलेगा, 2 बात बोलेगा, प्रोसेस में चल रहा है, फोन काट देगा। इतने महीने से जब आप लोगों का जैसे आपने आपसे बताया रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हम तनख्वाह लोग काम किए हैं वो हमारा पैसा दिला दीजिए, हम लोग को इंडिया निकाल दीजिए बस। अच्छा पैसा अगर इतने महीने से नहीं मिला है तो आप लोगों के घर परिवार में भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। अब यही बात आप भी समझ लीजिए सर, मान लीजिए आए हैं बीवी बच्चा के कमाने के लिए, तो हम लोग यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। जब हमको सैलरी नहीं मिल रहा है तो हम लोग करेंगे क्या आगे, ये बताइए। अच्छा अपने कुछ और साथियों से बात कराइए। हाँ जी सर, बात कर लीजिए, बात करो। बताओ तो। नमस्कार सर, नमस्कार। हम राजस्थान से हैं, झुंझुनू से। जी, जी। तो आपकी क्या समस्या है वहाँ पे? सेम यही समस्या है सर, सैलरी नहीं मिल रहा है। कितने महीने से कमाया नहीं मिली है? पैसा नहीं कर रहा है। 6 साल का हमारा हिसाब, 6 साल हो गया इसका हिसाब है। हम जनवरी 1 में गया था, 1 तारीख से हमारा केस चल रहा है। लेबर कोर्ट में गया, लेबर कोर्ट से हमारा बोला 1 महीने में हो जाएगा, 1 महीने हमने वेट किया।
उसके बाद लेबर कोर्ट से टाइम एम्बेसी मिलता से है। बात किया तो एम्बेसी बोला मैं करवाएगा। 2 दिन आए थे, इधर आके बता के गए कि वीडियो नहीं बनाना, हम आपको भेज देंगे 15 सोशल दिन। वर्क सोशल वर्कर आया, उसने बोला कि 15 दिन में हम आपको यहाँ से भेज देंगे पैसा। तो आपने कहा हुकूक, हिसाब। वीडियो नहीं बनाना, ये किसने कहा वीडियो नहीं बनाना? इधर में सऊदी का सऊदी और सऊदी का एम्बेसी ने गवर्नमेंट कहा था कि भाई इधर वीडियो बनाना ममनू है, मना है। मना है। शुरुआत में तो एक बंदा हमने से कर दिया 4 घर से। महीने कोई ये वीडियो कब नहीं कहा गया था कि वीडियो मत बनाइए, 15 दिन में भेज देंगे? बनाई। ये कहा था आज से 3 महीने पहले कहा था। अच्छा, 3 महीने पहले कहा गया कि वीडियो मत बनाइए और 15 दिन में भेज देंगे, और अब तक नहीं आपका भेजा सारा गया। काम करवा दिया। वो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, हकूक नहीं चाहिए, हिसाब नहीं चाहिए, तो हम आपको 2 दिन में भिजवा देगा। फिर हम बोला अच्छा, कि मतलब हम सारा इतने महीने सारा से मसला मेहनत ये है कर कि रहे वो हैं। लोग पैसा नहीं देना चाहते, हिसाब नहीं करना चाहते। हाँ, हिसाब जी नहीं सर। करना चाहते। हिसाब हम तो ये भी बोलते हैं आदमी हिसाब वो बोलता है देगा, लेकिन वक्त कर रखा है। वो तारीख पे तारीख, जैसे इस महीने में 1 तारीख देता है, उसमें बोलता है कि 21 तारीख को, अभी जैसे बोला 14 को देगा, 14 गया, फिर अगला 14 आ गया, फिर मतलब अगला 14 आ गया। तारीख के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। बस तारीख पे तारीख मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, खाने का तक तो नहीं मिला हमको। इसके पीछे रीजन ये तो नहीं है कि आपको महीनों महीने बैठाए रख दिया और फिर आप लोग खुद ही परेशान होकर पैसा छोड़ के वापस आने के लिए तैयार हो जाए? हो सकता है रीजन, बस जब उसका लास्ट तक हमारा कोई ऑप्शन कोई नहीं सुनेगा तो हम क्या करेंगे। मतलब आदमी अपना घर बार देश छोड़ के विदेश में जाए पैसा कमाने, और दिन रात मेहनत करे, और इसके बाद पैसा भी अटक जाए और खुद भी पैसा भी अटक अटक जाए। हमारा एक का मुश्किल थोड़ी है, एक बंदा कमा रहा है, पीछे 10 खाने वाले हैं। जाए। हम लोग इधर परेशान है, हमारे पीछे एक आदमी के पीछे 10 लोग परेशान है, 10 परिवार फैमिली वाला परेशान है। तो ये तो हमको हमारे एम्बेसी को सोचना चाहिए ना। जी जी, बाकी लोगों से बात हाँ? कराइए। तुम्हारा मसला इससे बात अब लास्ट में करेंगे। एक तो भाई से बात करा दे। हाँ, इनका कह रहा था बाद में तुम इधर 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 रखा जाओ। नमस्कार, नमस्कार, कहाँ से तमिलनाडु का आप? है सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर मैं मद्रास में बोल सकता हूँ, मद्रास में हाँ बोल सकता बोलिए, हूँ। अपनी पूरी बात बोलिए। हम भले ना समझे, हाँ बाकी लोग तो समझेंगे। ஓகேங்க சார். சார் நாங்க 5 மாசமா ரூம்ல இருக்கிறோம் சார். இதுவரையிலும் நாங்க வேலை பார்த்த காசு கூட இதுவரையிலும் எங்களுக்கு கொடுக்கல. சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப சிரமம். எல்லாருமே இந்தியன் வந்து மொத்தம் 113 பேர் இருக்காங்க சார் இங்க. எம்பசி எல்லா இதுவும் எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க முயற்சி பண்ணிட்டோம் சார். இதுவரையிலும் எந்த இதுவுமே நடக்கலங்க சார். உங்களை நம்பி தான் சார் நாங்க இருக்கிறோம். இந்தியன் நீங்க தான் சார் எங்களுக்கு பார்த்து ஏதாவது ஒரு நல்ல வழி காட்டி எங்களுக்கு எங்களுக்கு சம்பளம் செட்டில்மெண்ட்டுங்க சார் எல்லாமே வாங்கி पहली நீங்க बार தான் சார் आप நல்லபடியா लोगों ने इंडियन एम्बेसी से कब संपर्क किया था पहली बार? பூரா कर சார். 7 महीना हो पहली गया। बार 7 மாசம் ஆச்சுங்க சார். 7 மாசமா நாங்களும் ட்ரை பண்றோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டோம் சார். இதுவரையிலும் எங்களுக்கு எதுவுமே நடக்கலங்க சார். जी जी ठीक है, और बाकी और लोगों को दिखाइए। नमस्कार सर, मेरा नाम, मैं सितंबर 2025 से बैठा आया था। मेरा 9 महीना हो गया ना, एक भी पैसा मिला खाने का सर। बहुत दिक्कत है सर। लगभग हम एम्बेसी से भी काफ़ी टाइम कांटेक्ट किया है। सीजीआई पोर्टल जो लिंक है वो भी प्रोसेस वो भी कर चुका सर। वो उधर से प्रोसेस करने के बाद उधर से यह आया, उसके बाद लेबर कोर्ट में जाने को बोला। लेबर कोर्ट में हम लोग का इधर लैंग्वेज भी मालूम नहीं है सर, तो क्या करेगा। मैं एम्बेसी से बोला कि हम लोग को मालूम नहीं, आप अपने माध्यम से हम लोग को इंडिया भेज दीजिए सर। आपसे यही सर रिक्वेस्ट है कि हम लोग को पैसे भी यहाँ से भेज दीजिए। आप पैसा भी कहाँ नहीं से है। हैं? भारत में कहाँ से हैं आप? आप किधर गए? हम सर बिहार से हैं, बिहार में कौन जिला? रोहतास जिला। रोहतास जिला। अगर बिहार में और भारत में नौकरी मिलती तो विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना? नहीं सर, हम लोग सर आते हैं इधर पैसे कमाने के लिए, घर फैमिली अच्छे से रहे, थोड़ा अच्छा पैसा मिले तो हम लोग घर फैमिली अच्छे से रहे सर। लेकिन हम लोग आने के बाद इतना सारी परेशानी हो जाता है हम लोग सर। ठीक है, अपने बाकी 9 महीना हो गया सर, एक भी पैसा भी नहीं है, सैलरी भी बाकी है। कैसे भी सर हम लोग को इधर से निकलवाया जाए सर। तो भारत सरकार से और भारत प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग, बताइए। सर हमारा जो पैसे जो भी सर हम लोग का जो पैसा जो बाकी हक है, है वो सब चीज दिला के सर हम लोग का अच्छे से अपना घर वतन पर मतलब पहुंचा दिया जाए सर, घर फैमिली के साथ। ठीक ये रिक्वेस्ट। ठीक। मेरी रिक्वेस्ट है सर। और लोगों से बात कराइए। तुम्हारे भाई का प्रॉब्लम पूरा बोलो। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो, मैं हाँ, कर्नाटक नमस्कार। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। कर्नाटक से? हाँ, कर्नाटक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से। जी जी, बताइए। मेरा भाई 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है। 2 महीने से अभी वो आईसीयू में है, उसका ब्रेन स्ट्रोक आया था, कंपनी उसका पैसे- ऑपरेशन शुरुआत से बोलो। हाँ। कंपनी हमको पैसे देगा, बोले वो पैसे से सही नहीं समझ सकते। हाँ, ऑपरेशन किया है, फिर भी उसका हालत
खराब है उसका हालात, अभी सही नहीं हो रहा है। एक महीने से ऑक्सीजन लगा के इंडिया रखा में है है आपके भाई? और आईसीयू में भी है। कम से कम अभी 5 महीना हो गया। अगर पहले पैसा दे देता, हमारा हिसाब देता तो हम चला जाता इंडिया, ये दिक्कत नहीं आती ना। तो उसी टाइम वो नहीं दिया, उसी टेंशन में वो भर्ती है अभी हॉस्पिटल में, आईसीयू में। अभी मुश्किल में पड़ा है वो। आपके भाई कहाँ, इंडिया में या सऊदी में, कहाँ भर्ती है? इधर सऊदी मेरे साथ, हम दोनों भाई है मेरे साथ ही काम। सर इनका मैं बात बताता हूँ। कंपनी इसका टाइम दिया था, बस वो मार्च 15 तारीख का तुम्हारा पूरा फाइनल करके हम लोग घर भेज देगा। बस पूरा आदमी 113 आदमी अपना ऑफिस में जाकर बात करे। वो बोला 15 तारीख का देने का बात है, कुछ खबर आया, वो बोलता है हमको कुछ खबर नहीं है, ऐसा बोल दिया। वो शाक में उसका ब्रेन स्ट्रोक हो गया, बस ब्रेन स्ट्रोक हो गया। फिर उसका एम्बुलेंस अभी 2 महीने से वो आईसीयू में है। बस मतलब हम भी आपका कंपनी कहना है कि आपका ये आरोप है कि ये जो संकट पैदा किया गया, इसके कारण आपका भाई बीमार हो गया। हाँ। उसका बाद उसका टाइम दिया 15 तारीख, वो 15 तारीख उसका नियत था चले जाएगा इंडिया। बस ये लोग बोले हमका मसूल है, अगड़ा पड़ा बात कर रहे हैं लोग से, वो उसका दिमाग से ब्रेन स्ट्रोक हो गया। उसी दिन जो बात चले उसी दिन चक्कर पड़े, फिर मस्तिष्क हो जाए, उसका बोलता है ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उसका ऑपरेशन करना है। फिर कंपनी उसको ऑपरेशन करके अभी 45 दिन हो गया उसका ऑपरेशन करके, बस कुछ होश नहीं है उसका। बस होश तो है ही नहीं, होश नहीं है, निकाल के देख रहा है हाथ पांव, आईसीयू में है बस उसका। आईसीयू में। तो उनके इलाज का खर्चा कहाँ से मैनेज कर रहे हैं? खर्चा कंपनी कर रहा है, बोलता है ये लेबर रोड का इसका केस है, बस इसका कुछ हो जाएगा, इसका कंपनी का नाम बदनाम हो जाएगा, उसके लिए वो ट्रीटमेंट करा रहा है कंपनी। अच्छा, कंपनी इलाज करवा रही है? इलाज करा रहा है बस उसका। अभी हम जाके डॉक्टर से बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर बोलता है उसका होश आएगा जब हम कुछ भी बोल सकते हैं। अभी हम क्या करना है आप ही बताइए। होश तो नहीं है अभी। जी। और कौन पता है भाई? हाँ सर, और दूसरा आदमी पता है। हाँ बोलिए, आपका क्या प्रॉब्लम बोल दो, खलास सबका ही हो। नमस्कार सर। नमस्कार। नाम है सर, हम्म, मैं झारखंड सर, झारखंड के। जी। हमको सर कंपनी ने 10 महीना से बैठाया। 10 महीने से आप कोई काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, 10 महीना से कंपनी ने हमको बैठाया कि तुमको मैं भेज देगा, लेकिन अभी तक भेजा नहीं सर। तो 10 महीने से आपके पास न काम है न पैसा है? खत्म है। खाने का सर पैसा नहीं है, मैं घर से मंगाता है, कभी फ्रेंड से मंगाता है सर, किसी से मांग के खा रहा है सर। मतलब 10 महीने से आप बैठे हुए वहाँ चुपचाप, कोई काम धाम नहीं है? जी, कोई कॉन्ट्रैक्ट काम खत्म हो नहीं गया। सर, कंपनी ने खुद बैठाया हमको। हम्म। मैं बहुत प्रयास किया सर, बाद में ये लोग के सजा में है। मैं रियाज सर से भी बात किया, कंपनी से जो मालिक है उनसे भी बात किया, लेकिन क्या जवाब मिलता है? बार खाली यही बोलते हैं कि सर भेज देगा, लेकिन कभी नहीं भेजा हमको। मतलब 10 महीने से आप वापस आना चाहते हैं, आपका हिसाब नहीं हो रहा है और वापस नहीं आ पा रहे हैं? हाँ सर, हिसाब नहीं हो पा रहा है। मैं एमबीसी से भी बात किया सर, 5 महीना हम लोग एमबीसी को रिक्वेस्ट किया सर। तो एमबीसी वाला के बोले हम लोग कि सर हम लोग का घर भिजवा दीजिए। तो उन लोग बोले कि ठीक है, वो बना के पेपर दिए, हम लोग कोर्ट में भी गए, लेकिन वहां से भी सर सुनवाई नहीं हुआ। अभी 113 आदमी है सर, सबका समस्या है सर, किसी के पास न खाने का पैसा है और न किसी का सर जाने का पैसा है। ये तो बहुत बड़ा संकट है। आप इतने सारे लोग वहाँ पे दूसरे सर, हम लोग यहाँ पर सर हम लोग सब चीज कर दिए, कोर्ट में गए, थाना में गए, यहाँ का जो प्रिंस सर है वहाँ का तक भी बात पहुँच गया सर, कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है सर हम लोग का। इतना आदमी हम लोग मजबूर है सर कि हम लोग पूछिएगा तो 1 पैसा खाने का नहीं है सर किसी के पास। किसी का 6 साल फिरोजी गए थे कि वहाँ से कमा के घर भेजेंगे, उल्टे घर से ही वापस मांग के खाना पड़ रहा है। जी फिरोज, अभी हम लोग सऊदी में आप देखेंगे सर, इनको दिखा दीजिए, यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है सर, पहाड़ी के बीच में हम लोग का एक समझिए कि बंदी में हम लोग हैं सर यहाँ पर। ऐसा हम लोग हैं, लेकिन किसी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं सर, हम लोग का सैलरी है 6 साल का, किसी का कुछ पैसा है 10 साल का है, किसी का 9 साल का है, टिकट है सर, क्रूज कैसे भी लगवा करके जल्द से जल्द हम लोग को भेज दीजिए सर। हम लोग का घर में सब लोग परेशान है सर, माँ पापा बच्चा फैमिली सब रो रहे हैं, गा रहे हैं सब डेली। ओके नेक्स्ट आओ। कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सब जगह से सर हम लोग थक चुके हैं एकदम। खाना
कोर्ट कचहरी जितना भी है, मतलब कोई ऐसा जगह ऐसा नहीं है कि हम लोग सर नहीं गए हैं वहाँ पे। ठीक है, अभी अपडेट जाओ। ओके, नमस्कार सर। तुम बैठो। नमस्कार, मैं राजस्थान से हूँ और 1 महीने से बीमार हूँ। इधर कोई सुनाई नहीं है। इंडिया का कम से कम 80-90 हज़ार रुपया मेरा लग चुका है और इतना बीमार हूँ, घर आने की कंडीशन में नहीं हूँ। फिर भी ये क्रूज सिस्टम इधर का है, सऊदी का क्रूज सिस्टम है, ये क्रूज कंपनी वाला लगाता नहीं है, इसलिए मैं आ नहीं सकता हूँ। और न एक पैसा दे रहा है, सैलरी बाकी है, हमारा हिसाब बाकी है। अभी बोलेगा कि ऑफिस में जाएगा तो बोलेगा 14 को देगा, 15 को देगा, वो तारीख सब चली जाती है, एक पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना परेशान है, इतना जलील हो गया। हमारी लाइफ में मैं 60 साल का करीब होने वाला हूँ, जिंदगी में ऐसा तकलीफ नहीं पाया। मैं हर कंट्री से, मैं दुबई सब जगह घूम के आया हूँ, मगर ये कंपनी ने जितना जलील किया भाई, तोबा इसने बहुत जलील किया है। तो अभी हमारी इंडिया सरकार से वही रिक्वेस्ट है कि हमारा पूरा हिसाब किताब दे के और खरूद पेपर लगा के हमको लीगल तरीके से इंडिया बुलाया जाए, क्योंकि हम कोई दोषी नहीं है, इसके एकदम तन मन से हमने वर्किंग किया है और ये पैसा नहीं दे रहा, तो हमारे साथ ये नान इंसाफी किया इसने। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, हम लोग 113 आदमी इधर फंसे हैं, इनको लीगल तरीके से हमारा हिसाब देके इंडिया बुलाए। बोलो, कोई बोलना है अभी, कुछ बोलना तो बोलो, खलास। सर नमस्कार सर। नमस्कार। हमारा जो समस्या ये है सर, हम लोग को 5 महीने से न खाने का पैसा तो मिल रहा है, कहाँ ना से तो। आप किधर का है? मैं हूँ हैदराबाद सर, तेलंगाना, जी। रंगारेड्डी मेरा। सर मेरा यही रिक्वेस्ट है, हम लोग को इधर से कैसे भी इंडिया गवर्नमेंट हम लोग को इधर से हमारा जो हिस्सा है, हम लोग का जो मेहनत का पैसा है वो हमको दिलाया जाए, हमको लोग इधर से निकला जाए। धन्यवाद। और कौन क्या बोला आप? आ जाओ, फोन उठा के रख ले कंधे हाथ में। नमस्कार सर, मैं राजस्थान से हूँ, सीकर जिला से। इधर सब आदमी की एक ही समस्या है, एक ही परेशानी है, सबको इधर से कैसे भी करके आप इंडिया बुलाइए। रिक्वेस्ट आपसे, हमारी इंडिया सरकार से। हम लोग इधर बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि पूछो मत। एक एक टाइम का खाने के लिए इतना जलील हो रहे हैं हम लोग। तो आप कैसे भी करके हम लोग को बुलाइए, हमारा हिसाब किताब दिवाइए, हमारा इधर से खरोच न्याय लगवाइए, उसके बाद में आप बुलाइए उधर कैसे भी। हमारा जो हक है, हमारा जो हक है वही चाहिए हमको। हराम का एक हलाला नहीं चाहिए हम लोग को, हमारा मेहनत वाला चाहिए, एक हलाला नहीं चाहिए हमको, 1 रुपया नहीं चाहिए हराम का। ठीक है जी सर, आप हमको कैसे भी करके आप बुलाइए। नेपाल। ठीक 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 है, मैंने आपकी बात नोट कर दिया है। आप जो बोलना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं कर्नाटक से हूँ, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है। 6 साल से इधर आया सर, 6 साल से काम कर रहा हूँ। अभी 5 महीना हो गया रूम में बैठा है, नहीं सैलरी देता है, नहीं हिसाब दे रहा है, नहीं भेज रहा है। बहुत मुश्किल में सर हम लोग इधर। जो भी हम लोग का बनता है सर, वो सब दिला के हम लोग को भेजे सर इधर से। ठीक है, ओके। और क्या बोलना? बस उतना ही ना। इनका कहना है कि 113 लोग सऊदी में काम करने गए थे, भारत के अलग अलग हिस्सों से अपना परिवार पालने के लिए, कुछ पैसा कमाने गए थे और वहां जाके इस तरह से फंस गए हैं। इनके पास अब हाल ये हो गया है कि भारत से सऊदी गए थे कि सऊदी से कमा के भारत में अपने परिवार को कुछ भेजेंगे, उल्टे अब इन्हें अपने परिवार से सऊदी पैसा मंगाकर अपना पेट पालना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कि महीनों महीनों से ये लोग वहां पर फंसे हुए हैं, न तो इनके पास कोई काम है और न ये भरोसा है कि कब इनका पैसा बकाया मिलेगा जो है और कब ये भारत वापस आ पाएंगे। बार बार ये अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कई जगहों पर इन्होंने वीडियो अपलोड किया है, अपनी समस्याओं को बताते हुए, भारत सरकार से अपील करते हुए कि हमें किसी तरह से यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ सर मैं, जैसे सर हम लोग को जी अगर ये अवसर उठा रहे हैं सर, हमें हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। शुरू में जैसे इधर कोई टारगेट करता है सर, बस सर इस चीज का हमें वीडियो उठाएगा तो अगर हम लोगों ने वीडियो बनाया तो सर ये मजबूरी में बनाया सर हम लोगों ने वीडियो सर। तब वो कुछ महीनों तक आपकी बात नहीं सुनी गई तो ये मजबूरी में आप लोगों ने संपर्क किया और जी सर, कई जगह पे वीडियो वगैरह बनाया है। जी सर, इससे हमको सर या पुलिस उठा लेके चला जाती है, फिर बाद में जेल में डाल देते हैं सर, बाद में फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सर। सर आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें यहाँ से निकालो सर, यहाँ से कैसे भी करके निकालो। अब देखिए, मैं जो कर सकता हूँ वो तो करूँगा ही, आप लोगों की आवाज़ उठाने का काम है, मैं चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ उठाऊंगा, बाकी तो करना सरकार को है। हम भी सरकार से अनुरोध ही कर सकते हैं और अनुरोध करेंगे कि आप लोगों की मदद की जाए। सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर आपकी।